हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट्स एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस को हम पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको द इम्पैक्ट ऑफ पावर कंपाउंडिंग तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ सको, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आपके मन में ना रहे। तो इसका ये पार्ट 2 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो पार्ट 1 है उसे पहले कंप्लीट कर लेना, उसी के बाद आप पार्ट 2 को देखना। ओके, तो अब देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है व्हाट इज मेंट बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपका क्या समझ में आता है, इसका क्या मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी हैज़ टाइम वैल्यू। मनी की क्या है, टाइम वैल्यू है। अब ये टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू यानी कि एक टाइम पर ही मनी की वैल्यू है। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो मनी हैज़ टाइम वैल्यू। द आइडिया बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट अ रुपी नाउ वर्थ more than rupee in future. The relationship between value of rupee today and the value of rupee in future is known as the time value of money. अब time value of money का मतलब क्या होता है कि देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो पैसे की कीमत आज के टाइम पे है ना, वो क्या होगी, वो आज के टाइम पे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू। यानी कि आज जो 100 रुपये हैं उनकी वैल्यू आज ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू। मतलब जो 100 रुपये में चीज़ें हम आज खरीद सकते हैं उतनी ही चीज़ें और वही सेम प्राइस में हम चीज़ें इन फ्यूचर नहीं खरीद सकते। जैसे कि पहले के टाइम पे 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और आज के टाइम पे 100 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यानी कि एक टाइम पे तो वो सेम प्राइस है, पहले भी वो 100 रुपये ही था, आज भी वो 100 रुपये ही है, लेकिन एक टाइम पे क्या था, उस 100 रुपये की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी पास्ट के टाइम पे। लेकिन फ्यूचर टाइम में आते आते क्या हुआ, उस मनी की वैल्यू क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। तो जो मनी है, रुपी नाउ इज वर्थ मोर, यानी कि जो पैसा आज हमारे पास है उसकी जो वर्थ है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो पैसा हमारे पास फ्यूचर में होगा। यानी कि अगर आज आपके पास 1000 रुपये हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपके पास जो फ्यूचर में 1000 रुपये होंगे। अगर आप आज 1000 रुपये में एक ड्रेस खरीद रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वही सेम ड्रेस आप आने वाले आगे 5 साल में भी आप वही ड्रेस 1000 रुपये में खरीद सकोगे। तो ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आ रुपी रिसीव्ड नाउ कैन अर्न इंटरेस्ट इन फ्यूचर। एन अमाउंट इन्वेस्टेड टूडे हैज़ मोर वैल्यू देन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ लेटर डेट बिकॉज इट कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस बाय विच interest is earned on interest. When a principal amount is invested, interest is earned on the principal during the first period or year. In the second period or year, interest is earned on the original principal plus the interest earned on the first period. Over time, this reinvestment process can help an amount to grow significantly. अभी देखो, यहाँ पे एक और हमें बात बता रखी है कि जो पैसा है जो हम आज अर्न कर रहे हैं वो क्या है, आ रुपी रिसीव नाउ कैन अर्न इंटरेस्ट इन फ्यूचर। यानी कि जो पैसा हम आज रिसीव कर रहे हैं, जो पैसा आज हमारे पास है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर उसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर में इंटरेस्ट को जो है वो अर्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट को जो है गेन कर सकते हैं। मतलब देखो, एन अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे हैज़ मोर वैल्यू। अगर आज आप क्या करते हो, अगर आज आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आज आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, कितने साल के लिए, चल समझ लो 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किए। तो अब देखो 1000 साल में 1000 साल बोल रही हूँ मैं, 1000 रुपये में आपको 2 साल के बाद क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप 1000 रुपये का भी अपने पास रख के रखते हो, ठीक है, और आप क्या करोगे, आगे आने वाले 2 साल के बाद उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे 1000 रुपये पे ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पे क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट आपको बढ़कर मिला। लेकिन अगर आप क्या करोगे, उन 1000 रुपये को रख के रखोगे
और फिर 2 साल तक वेट करोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे, तो ये जो 2 साल का जो गैप था, ये फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, इसके बीच का जो इंटरेस्ट था वो आपको नहीं मिला। तो इसलिए हमें क्या दे रखा है कि जो पैसा हम आज रिसीव कर रहे हैं उस पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं। और जो पैसा आज हमारे पास है आज अभी के टाइम पे, उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पैसा हम अगले कुछ सालों के बाद इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू तो कम होगी। अगर आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप आगे आने वाले 10 सालों के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू वो तो रहेगी नहीं, 1 लाख रुपए की जगह कम हो जाएंगी। कैसे, जैसे आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लगता था 100 रुपए में तो किसी की सैलरी होती थी 100 रुपए, और वो इतनी ज़्यादा होती थी कि आप पहले पैसे चलते थे ना कि 1 पैसे में हमने ये कर लिया। आपके माँ बाप भी बताते होंगे कि हमने 25 पैसे में ये चीज़ ले ली थी, हमने 100 पैसे में ये चीज़ ले ली थी। तो पहले के टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू क्या थी, काफ़ी हाई थी, और आज के टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के टाइम पर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इन फ्यूचर हमें क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अभी ना इन्वेस्ट करके उसे आगे आने वाले टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, एक तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और जो उसके पे इंटरेस्ट हमें मिलता वो भी हमने नहीं कमाया, तो इससे क्या होगा, हमारा ही लॉस होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस। अब कंपाउंडिंग क्या प्रोसेस है, जिसपे हमें इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने पहले ही कहा था कि पार्ट 1 वाली वीडियो देख के आना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जिसपे हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर हम आज ब्याज पे ब्याज जिसे हम कहते हैं ना भाई, तो आज जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही बता रखा है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और अगले साल जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे हमें दोबारा इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है मनी की वो इंक्रीज होती है। तो ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो गया। आगे हमें एग्जाम्पल दिया है, अभी देखो आई होप आपको समझ में आ गया टाइम वैल्यू क्या है। मैं स्नैप रिकैप करा देती हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होना, यानी कि पहले के टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू क्या थी, काफ़ी हाई थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम क्या हुआ, आगे जाता गया, तो वैसे ही 100 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है। पहले के टाइम पे मनी 100 रुपये ज़्यादा थे तो वैल्यू इंक्रीज थी, और आज के टाइम पे क्या है, 100 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो टाइम के साथ साथ जो मनी की वैल्यू रहती है उसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट पेज है उसे भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब हमें एक एग्जाम्पल लेना है। सपोज यू आर गिवन 2 ऑप्शंस। अभी अगर मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है रिसीव ₹10,000 नाउ। पहला ऑप्शन है कि अभी मेरे से 10,000 रुपये ले लो। बी रिसीव ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 10,000 रुपये मेरे से 3 साल बाद ले लेना। अभी जो ये बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे फटाफट से बस हमारे अकाउंट में आप 10,000 ट्रांसफर करो, हमें पैसे चाहिए आपसे। तो चलो, ये एक एग्जाम्पल था। तो अपने ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ, मैं आपको कोई पैसा नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी बैक टू द टॉपिक, यहाँ देखते हैं कि देखो, अगर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि 10,000 रुपये आप मेरे से अभी ले लो, या फिर वही 10,000 रुपये आप मेरे से 3 साल बाद ले लो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो देखो, यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अब ये नहीं लालचियों की तरह कि मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, ऐसा वाला नहीं। एक आप देखो, दिमाग से चलो कि आपको कहाँ ज़्यादा फायदा होगा, अभी 10,000 लेने में फ़ायदा होगा या फिर आने वाले 3 साल बाद लेने में फ़ायदा होगा। तो आपको दिमाग से चलना है। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। तो देखो, रैशनली यू वुड चूज टू रिसीव द ₹10,000 नाउ, ठीक है। आप अभी लेना प्रेफर करोगे इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर 3 ईयर्स टू गेट द सेम अमाउंट। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपये को अभी लेने में क्या रहेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम अभी लेना चाहते हैं एज कम्पेयर टू कि वो 3 साल बाद लें, ठीक है। सो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल इट इज़ बेटर टू हैव मनी नाउ रेदर देन लेटर। अभी देखो, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम उसके हिसाब से चलें तो हमारा फ़ायदा कहाँ हो रहा है, 3 साल बाद लेने में या अभी लेने में। अगर हम देखें तो 3 साल बाद क्या होगा, 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और
जो अभी जो 10,000 है उनकी वैल्यू तो अभी सही है, एकदम इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 3 साल बाद। 3 साल बाद तो ये 10,000 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा फायदा कहाँ हो रहा है, अभी 10,000 लेने में। तो ठीक है, तो हमें कब, अगर मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे तो आपको लेटर, बाद में नहीं लेने हैं, अभी आपको ले लेने हैं। तो बैक टू आवर एग्जाम्पल, बाय रिसीविंग 10,000 टुडे यू आर पॉइज्ड टू इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर मनी बाय इन्वेस्टिंग एंड गेनिंग इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखो कि जैसा अभी हमने यहाँ क्या लिया, हमने ऑप्शन नंबर ए जो था वो हमने चूज कर लिया कि हम 10,000 रुपये अभी लेना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे अभी लेना। तो अब जब हमने पैसे ले लिए हैं तो अब हम इसे ऐसे रख के तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, 3 साल बाद तो इनकी वैसे ही वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें रखे नहीं रखना, हमें क्या करना है, इन्हें इन्वेस्ट करना है, ताकि हम क्या कर सकें, इसकी जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर सकें, इस पर इंटरेस्ट हम गेन कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने 10,000 रुपये से। देखो अब देखो, जब हमें 10,000 रुपये अभी मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर बी चूज करते तो क्या होता, फॉर ऑप्शन बी यू डोंट हैव टाइम ऑन योर साइड and the payment received in 3 years would be your future value. To illustrate we have provided a timeline. अभी यहाँ पे हमें एक टाइमलाइन दे रखी है। अभी अगर हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी चूज करते हैं तो हमारे पास ना हमारा पैसा आता, क्योंकि वो तो हमें 3 साल बाद मिलता। तो उसमें जो इंटरेस्ट, अगर हम जो हमने ए ऑप्शन में 10,000 अभी लेके उस पर इंटरेस्ट गेन किया, वो हमें ऑप्शन बी में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसा आया ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। अभी यहाँ पे हमें टाइमलाइन दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। ये देखो कि अभी जैसा अगर आपने क्या लिया, 10,000 रुपये लिए, तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको 10,000 रुपये क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप 3 साल बाद लेते हो 10,000 रुपये, तो यहाँ आपने अभी क्या लिया था, नाउ, अभी आपने 10,000 रुपये लिए थे तो ये रहे। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ऑप्शन नंबर ए ना चुन के ऑप्शन नंबर बी को चूज करते हो, तो आपको 3 साल बाद मिलेंगे। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आपको डायरेक्ट 10,000 रुपये ही मिलेंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही नहीं पाए ना। तो देखो अभी यहाँ पे आपका ही लॉस हुआ, क्योंकि अगर आपने पहले ले लिए होते, अभी ले लिए होते, तो एक तो इनकी वैल्यू भी इंक्रीज रहती और आप इंटरेस्ट भी गेन कर पाते। अब जब आपने 10,000 लिए तो आपको कोई इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं। तो इसलिए जो है हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझने की ज़रूरत है कि एक तो यहाँ पे वैल्यू भी डिक्रीज हो गई 3 साल के बाद, 10,000 की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रही और हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिला। तो आई होप आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आएगा। अब जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ गए हैं तो उसके बाद हमें ये भी समझना है कि पैसे को रखने से कुछ फायदा नहीं है, हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। अभी देखो, अभी आगे नीचे देखते हैं, हमें नीचे और दे रखा है, if you are choosing option A, your future value will be rupees 10,000 plus any interest acquired over the 3 year। अगर आप ऑप्शन ए को चूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपके 10,000 रुपये प्लस आपका जो इंटरेस्ट है जो आपको इन 3 सालों में मिलेगा, वो आपको क्या मिलेंगे, 3 साल के बाद मिल जाएंगे। तो आपका तो बेनिफिट हो गया, 10,000 भी मिले और इंटरेस्ट भी मिला। बट अगर आप क्या करते हो, फॉर फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑप्शन बी, अगर आप ऑप्शन बी लेते हो तो क्या होगा, आपको 3 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इन फ्यूचर क्या होगा, उसकी जो मनी जो आपको रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसे 100 रुपये मैं आपको आज से 3 साल पहले देती तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, आज दूंगी तो थोड़ी कम है 100 रुपये की वैल्यू, और 3 साल बाद दूंगी तो 100 रुपये और ज़्यादा कम हो जाएंगे, है ना। तो वही है कि 10,000 अभी जो लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, पर 3 साल बाद जो 10,000 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो दिस क्लियरली इलस्ट्रेट दैट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि जो पैसा हमारे पास अभी है उसकी वैल्यू क्या है, वो अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमें फ्यूचर में मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू चूज ऑप्शन ए एंड इन्वेस्ट द टोटल अमाउंट एट अ simple annual rate of 5%, the future value of your investment at the end of the first year will be 10,500, which is calculated by multiplying the principal amount 10,000 by the rate of interest 5% and then adding the interest gain on the principal amount. Thus future value of investment at the end of first year is this. अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अब जो है अगर हम ऑप्शन ए के हिसाब से चले, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000 रुपये है। अभी ये हमने अगर ले लिए तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, एक तो मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल एनुअली रेट लेते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% का, है ना।
और टाइम पीरियड क्या है फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि टाइम है हमारा 1 ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 10,000 है ना, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, इंटू में टाइम क्या है 1, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 100 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला 500 रुपये मिला, यानी कि अब आपको क्या हुआ 10,000 पे प्लस 500 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो आपके हो गए ये 10,500 रुपये। तो देखो यही यहाँ पे बता रखा है कि 10,000 इंटू 5/100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10,000 प्लस में, अभी ये देखो यहाँ पे से डिवाइड किया और फिर 10,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। यही हमें यहाँ पे करके दिखा रखा है। अभी और आगे देख लेते हैं हम। देखो नीचे भी दे रखा है हमें एक, अभी यहाँ पे देखो हमें नीचे क्या दे रखा है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट विद अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ द अबव इक्वेशन। अभी आप इस इंटरेस्ट को, एक तो ये मेथड हो गया है ना पीआरटी वाला, अभी और भी मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक ओरिजिनल मेथड है ये वाला 10,000 इंटू 0.5। अब देखो फर्स्ट ईयर बोला है ना, क्योंकि अगर हम देखो 1 से 1 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 नहीं दे रखा है। देखो पहला तो ओरिजिनल इक्वेशन है ये, है ना, कि 10,000 इंटू, अभी देखो 5% है ना, इसलिए इन्होंने 5% अपॉन में 100 करेंगे तो यहाँ पे 0.050 कैसे दे रखा है, देखो 1 2 तो 5 में 2 डिजिट के बाद 0 आएगा ना, तो 1 फिर 0.0। तो अब देखो पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे 0 लगा भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.05 लिखो या 0.050 लिखो, एक ही बात है। तो 10,000 इंटू 0.050 इसी प्लस में आपके 10,000 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मॉडिफाई फॉर्मूला क्या है कि 10,000 इंटू 1 प्लस इंटू 0.5। अब देखो मैं करके दिखाती हूँ, 10,000 इंटू 1 इंटू 0.05, 0 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, मैं लगा भी देती हूँ नहीं भी लगाऊं एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, लास्ट वाले 0 की वैल्यू नहीं होती है, पहले वाले 0 की वैल्यू होती है अगर उसके पीछे कोई डिजिट है। तो इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है इसलिए इस 0 की वैल्यू नहीं होगी। प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा 10,000 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.05 आएगा। प्लस में अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम कर देंगे 1, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 10,000 इंटू में अब क्या आएगा 1.05 आ जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो क्या आएगा, तो अब देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो यहाँ पे स्पेस कम है, वरना मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, मुझे तीसरा फॉर्मूला भी यहीं पे करके दिखाना है, पर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10,500। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, वरना मैं आपको यही मल्टीप्लाई करके दिखा देती, पर मुझे तीसरा भी करके दिखाना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर यही आएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा है 10,000 इंटू 0.05 प्लस 1। अभी देखो सीधी सीधी सी बात है, सेम ही तो बात है, 1 इंटू देखो 10,000 इंटू 0.050 प्लस 1। अब क्या करोगे 10,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.050। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10500। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है 3-4 बार कर लिया, इसमें भी किया इसमें भी किया इसमें भी किया, तीनों में आंसर 10,500 ही आया था। तो ये आपको कुछ मेथड दे रखे हैं कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है अपना नेक्स्ट पेज भी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ में रखा है विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एस इज इक्वल टू पी आर प्लस 1, वेयर एज एस इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर ईयर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने रखा है दिस फॉर्मूला डिनोट्स द फ्यूचर वैल्यू एस ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड पी एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर फॉर एट पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एस इज इक्वल टू पी आर प्लस 1, ये क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इससे आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो किसी भी अमाउंट का, लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर का है, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप सेम ये फॉर्मूला लगा रहे हो। तो देखो यहाँ पे टाइम तो दिया ही नहीं है, टाइम क्यों नहीं दिया, क्योंकि टाइम अगर 1 साल का है तो मल्टीप्लाई 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई 1 होगा तो सीधा सीधा वही आंसर आएगा। अभी देखो, तो आप देखो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, पिछले वाला ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। एस इज इक्वल टू अगर प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, प्लस में 1, और टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर का है, तो एस इज इक्वल टू 10,000।
अब देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो 2 डिजिट के बाद 0 आएगा, तो 0.05 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 1.05, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 10,500। तो अगर आपका 1 साल का टाइम पीरियड है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो है हमारा हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड, ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड यानी कि किस तरह से हम अपनी जो मनी की जो वैल्यू है टाइम के साथ वो कैसे हम निकालते हैं, वो हमें यहाँ पे दे रखी है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मे बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कुछ हम इन 4 पॉइंट में से, इन 4 फैक्टर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पहला दे रखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। अब देखो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि आज हमने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो फ्यूचर में उस सिंगल कैश फ्लो की क्या अमाउंट होगी। अब सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो एक बार में ही इन्वेस्ट की है। ऐसा नहीं कि हर महीने आप 10,000 या 5,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करें, नहीं, यह आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो एक बार में ही करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख की क्या कर दी, 10 लाख हो गया ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यस, एक बार में 10 लाख लिख दिया। देखा कितनी होशियार हूं मैं देखो अगर आपने एक बार में ही लमसम अमाउंट 10 लाख, अगर आपने, जरूरी नहीं 10 लाख, 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको सिंगल कैश फ्लो में क्या करना है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो दे रखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो फॉर अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू पीवी। प्रेजेंट वैल्यू को हम पीवी भी बोलते हैं। फॉर अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एफवी आफ्टर अ पीरियड एम for which compounding is done at an interest rate of v is given by the equation fv is equal to pv1 plus r or t. This assumes that compounding is done at discrete interval. However, in case of continuous compounding, the future value is determined using the formula pv is equal to pv star ert, where e is a mathematical function called exponential. The value of exponential e is equal to 2.7183. The compounding factor is calculated by taking natural logarithm log to the base of 2.7183. अभी देखो मैंने इतना बड़ा सब कुछ पढ़ दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, अभी आपके कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, मैं क्या कहूँ, है ना। तो देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट आज करी है उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, ये होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अभी इसे हम निकालते कैसे हैं कि फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू तो होगी ना, कि अगर आपने फ्यूचर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कैसा आएगा प्रेजेंट वैल्यू से, मतलब कि हमने जो आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1,000 रुपए की, अभी उसकी वैल्यू आगे आने वाले 5 सालों में या 3 सालों में कितनी होगी। तो ये समझ लो 3 साल है ये, तो हमने जो आज 3 साल जो हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आगे आने वाले फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, तो फ्यूचर वैल्यू का एग्जांपल हमें यहाँ दे रखा है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट 2,000 मेड टूडे 3 ईयर हेंस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। यानी कि अगर हमने क्या करा, अब जरूरी नहीं है कि आप सिंगल कैश फ्लो में एक बार में 10 लाख या 1 लाख या 50,000 इन्वेस्ट करोगे, आप कितना भी कर सकते हो जितना आपका बजट है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे 2,000 इन्वेस्ट करे, ठीक है, अब 3 साल के लिए इन्वेस्ट करे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला दे रखा है हमें एफवी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ तो देखो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 2,000 रुपए है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम क्या है, टाइम पीरियड है हमारा कितने साल का, 3 साल का है, यस 3 ईयर्स का हमारा क्या है टाइम पीरियड है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस में आर और टी। तो एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी 2,000 रुपए, तो 2,000 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है ना, और टाइम पीरियड क्या है टी यानी कि 3 लगा देंगे। तो एफ वी इज इक्वल टू 2,000। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 1 0 यानी कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब देखो 1 यानी कि 1 0.1, अब इसका जाएगा 3, तो एफ वी इज इक्वल टू 2,000
अब 1 प्लस 0.1 सॉरी 1.0 सॉरी देखो 0.1 में हमें क्या करना है 1 प्लस करना है, तो कर देंगे 1 प्लस। अब मैंने 1 यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट की बात थोड़ी है 1, पॉइंट से पहले है 1, तो इसलिए 1.1। आई होप आपको समझ में आता होगा, इतना तो आपको आता ही होगा 10th क्लास में आप। तो एफ वी इज इक्वल टू 2000। अब देखो 1.1 को हमें 3 दिया है, इसकी पावर क्या है 3, तो 1.1 इंटू 1.1 अगर हम करेंगे तो देखो मैं करके दिखाती हूँ 1 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 1, तो ये हो गया 1 2 1 और 2 डेसिमल है, 1 1 2, तो 1 2 के बाद आ गया। अब इसमें करेंगे 1.1 को मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1, तो 1 3 3 1। अब देखो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 1.331, तो मल्टीप्लाई में 1.331। ठीक है, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को, तो देखो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सही कर रहे हैं ना हम, 2000 इंटू 1.331, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2662। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो देखो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। 3 0 लगाएंगे तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, मल्टीप्लाई 1 2 3 0, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखो 0 के नीचे 0 0 0 2 6 6 2। अब देखो 1 2 3 के बाद 0 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया, मतलब 2662। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। और देखो ये हमने यहाँ पे निकाल रखी है और ये भी यहाँ पे है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो क्या होती है। जब हम क्या करते हैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, है ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो, टाइम पीरियड क्या है वो, उसके बेसिस पे जब हम क्या करते हैं हमारी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी वो जब हम निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो दूसरा भी हमें यहाँ पे दे रखा है, एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अब इस वाले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो वो होगा डिस्क्रीट इंटरवल। अभी ये जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है ये है डिस्क्रीट इंटरवल। दूसरा वाला फॉर्मूला है हमारा कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग CC। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। एफ वी, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू स्टार ERT। अब E क्या है, E हमारी एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 2.7। जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है हमारी, तो ऐसे यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी है 2.7183। तो अब देखो इसे हम कैसे यूज करते हैं, अभी यहाँ पे हमें सेम एग्जांपल दे रखा है, ये है बाय डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, डिस्क्रीट इंटरवल बोल दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है ये DC। ठीक है, तो ये है हमारी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, ये है हमारी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। देखो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में क्या होगा, एफ वी इज इक्वल टू PV फ्यूचर वैल्यू, E 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो R और T था ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड क्या है 3 साल का, इज इक्वल टू, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2000। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें E की वैल्यू भी लगानी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2000, फिर हमें स्टार E की वैल्यू क्या है हमारी 2.7183, फिर ऐसा लगाएंगे, फिर 10 स्टार और 3। अब हम इसे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे से लिख लिया। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2699.72। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 2662, यहाँ पे 2699.72। अब इसमें क्या होता है, ये डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है, ये कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है, तो इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी देखा जाए तो ये जो है ना ये आपका 11th क्लास में है, लेकिन आपको 10th क्लास में फिर भी पढ़ा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया हो सके। पर ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, तो अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी आप क्या करो, बस इस वाले पे ना ज्यादा फोकस करो, सॉरी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग पे ज्यादा फोकस करो, है ना, क्योंकि 10th क्लास में 11th क्लास के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको बस छोटा सा आइडिया दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप डिस्क्रीट कंपाउंडिंग पे ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा डिस्क्रीट कंपाउंडिंग का क्या हो गया फॉर्मूला, एफ वी इज इक्वल टू PV 1 + R और T, और
कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है FV इज इक्वल टू PV स्टार ERT, है ना। E की वैल्यू होती है 2.7183। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो इसके साथ हमारा जो पहला वाला टॉपिक है इसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो ये कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बस यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सब कुछ एक साथ घचड़ पचड़ में पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो सब पढ़ लोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने ना आपको ना धीरे धीरे आराम आराम से एक एक टॉपिक समझाऊंगी ताकि आप सब अच्छे से समझ सको। इस टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करो, इससे अच्छे से समझो और इसके सारे क्वेश्चंस भी करो। तो जब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा बाकी के समझना, क्योंकि फिर ये भी पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे, सिंगल कैश फ्लो भी पढ़ लोगे, एन्युटी भी पढ़ लोगे, तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा डिफरेंस क्या है। तो इसलिए ना मैं धीरे धीरे से समझा रही हूँ। तो देखो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी का जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मैंने जहाँ तक भी पढ़ाया है अभी तक वो सारा समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मैं भी थोड़ा सा समझ सकूँ, हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, क्लास ग्रुप में शेयर करना ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं वो भी पढ़ सके मैम। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।